नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। इतने सारे शिष्य खड़े लेकिन किसी शिष्य के लिए कोई गुरु आके नहीं खड़ा हुआ है। वो सिर्फ रील्स बनाने और ये फिर तमाम इंटरव्यू अच्छी अच्छी जगह जाके देने तक ही सीमित रह गया। एडमिशन लेते वक्त हम लोग को ओरिएंटेशन सेशन में कहा गया था दिस इज योर सेकंड फैमिली। अभी आपने मैसेज देख लिया, आपको और मुद्दा आज हमारा फिर से वही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 3 होनहार छात्र जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, उनको खो दिया। जो देश के भविष्य थे, कभी समाज इन पर गर्व करता, पूरा देश गर्व करता, वो इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लेकिन मुद्दा, सबसे बड़ी बात इसकी है कि हमारे देश की मीडिया का काम किस तरह का है, ये समझिए। रहने वाले खान सर की कोचिंग पर ताला लग गया है। बीते दिन एसडीएम उनकी कोचिंग पर पहुंचे थे। जिस शिक्षक को आप मानते रहते हैं कि भाई ये हमारे गुरु हैं, सब कुछ है हमारे, इनकी एक एक बात को आप सुनते हैं और एक बार में खेल पलट जाता है और उसको समझने लगते हैं कि तो देश का सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति यही है। दिव्य कीर्ति सर के बारे में या खान सर के बारे में, ओझा सर के बारे में अक्सर बच्चे इनको अपने दिल में बसाते हैं। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट अभी हो रही थी, और खासकर ये बेवजह मीडिया करवाती है, बच्चे निश्चित तौर पर हतोत्साहित थे, क्रोधित भी थे और ये जायज भी था। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी के लगभग सारे कोचिंग उधर ही हैं और मुखर्जी नगर में एसएससी रेलवे इनकी तैयारी कराने वाले लगभग कोचिंग सब उधर हैं। पूरे देश के कोचिंग संचालक या कोचिंग जो संचालित होता है, जो मापदंड होना चाहिए वो पूरे देश में नहीं है। सरकार सबसे बड़ी असफल है इस जगह। मैं तो कहता हूं कि कोचिंग वैसे जगह होना ही नहीं चाहिए जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कोचिंग का जो मापदंड होना चाहिए वो कोचिंग का एक मंडी ही अलग होना चाहिए, जो कि ना तो आज पटना में है, ना दिल्ली में है, ना और शहर में है। खासकर ऐसे जगहों पर कोचिंग जहां पर सबसे ज्यादा रेंट महंगे हैं और विद्यार्थी के रहने की सबसे बड़ी वहां पर जो मुश्किलें आती है, एक छोटा कमरा 5-5 हजार के किराए में। ये सारी बातें आप खूब सुने होंगे। मीडिया दिखा रही है कि भाई यहां रहने के रास्ते नहीं है, इतने क्राउड हैं, इतने लोग ऐसे जा रहे हैं और सब में इन कोचिंग वालों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो सबसे पहले उस मुद्दा पर जाइए जहां शुरू हुआ था। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र कर भी दिया था कि रोड पर पानी भरा हुआ। 2 दिन पहले सुखाड़ था और 2 दिन में इतना रोड पर पानी जमा कि बेसमेंट में इतनी पानी भर गई और पानी भर जाने के वजह से मान लीजिए कि 8 फीट 6 फीट भी पानी भर गया होगा, 7 फीट पानी भर गया होगा या 9 फीट पानी भर गया होगा। उसमें डूबने से बच्चों की मौत हुई। फिंगरप्रिंट सिस्टम वाला वो दरवाजा था, शॉर्ट सर्किट हुआ, दरवाजा खुला नहीं, बच्चे डूब के मर गए। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्या, एक तो पहला बात कि बेसमेंट में कोचिंग चल रहा था, कोचिंग का यह तरीका बिल्कुल गलत था। कोचिंग संचालक जिम्मेदार है वहां पर। दूसरा, क्या एमसीडी विभाग, दिल्ली सरकार जो ये नाला की रख रखाव और सड़क की रख रखाव करती है, देख रेख करती है, इसके पानी का निकासी दिल्ली में अगर नहीं हो रहा है तो बाकी जगहों का क्या स्थिति होगा। कितनी पानी थी, थोड़ी बहुत पानी तो नहीं रही होगी कि तुरंत बेसमेंट भर जाए और लोग डूब के मर जाए। तो ऐसी स्थिति में मैंने पिछली वीडियो में इन सारी चीजों का जिक्र कर दिया था। अभी मैं कौन कितना गलत है ये आपको पता होगा। जब जून माह होता है, जुलाई जून से पहले अप्रैल मई जून में चुनाव होता है, गर्मी के टाइम में चुनाव होता है, नाला बनाने का बजट अभी जुलाई और अगस्त में आता है। अभी आप देखेंगे शहर में जहीं तहीं खुदाई हो रहा है। जब बारिश हो रहा है तो नाला की खुदाई हो रहा है। ऐसे सिस्टम चलते, ऐसे स्कीम चलती है। अब मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया को चाहिए टीआरपी, मीडिया को चाहिए व्यूज, ज्यादा से ज्यादा लोग देखे। तो वैसे लोगों को टारगेट करेगी मीडिया कि जिसके नाम पर लोग हमें देखेंगे। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट का बेचारे को उतना अगर समझ आ जाता तो एक दिन में किसी को भगवान बना लेता और एक दिन में किसी को राक्षस बना लेता। यह नहीं होता।
पता चल गया होगा इसमें कोई फैमिली वाला मैसेज नहीं था। कोचिंग वाले आपको तब तक रखेंगे जब तक आप पैसा दे रहे हैं। जिस दिन आपने पैसा देना बंद किया, कोई मतलब नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब तक हम वैल्यू अपना साबित ना करें, मेरा कोई वैल्यू नहीं। जिस दिव्य कीर्ति सर को पूरे देश इस बात को मानता है कि बहुत ही जबरदस्त शिक्षक हैं, बहुत गंभीर मिजाज के हैं, अपनी बातों को बड़ी तर्क से रखते हैं, एक दिन में बच्चे उग्र हो गए। हालांकि बच्चे हैं तो उग्र होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें मतलब आग में घी डालने के काम देश की मीडिया। खान सर के कोचिंग पर जाकर मीडिया वाले ने बहुत सारी कमियां गिनाई, पर इन्होंने कभी यह नहीं गिनाया कि चाहे पटना के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है या छोटे कोचिंग संस्थान है, किस तरीके से वहां जो बच्चे पढ़ने आते हैं, ये रेलवे एसएससी के जो बच्चे पढ़ने आते हैं, ये बच्चे 2 लाख 4 लाख 50,000 60,000 20,000 फीस वाले बच्चे नहीं होते हैं। ये बच्चे वैसे बच्चे होते हैं जो 5,000 में, 2,000 में, 4,000 में, 6,000 में पूरे साल भर वहां पढ़ाई करते हैं। ये सब गरीब के बच्चे हैं और ये निश्चित तौर पर वैसे कोचिंग संस्थान में ये सारी सुविधाएं नहीं दी जा सकती है। ये नहीं दी जा सकती है कि एक वर्ग फीट एरिया में एक स्टूडेंट 30 बाई 30 के एरिया में 900 स्क्वायर फीट में सिर्फ 30 स्टूडेंट बैठाया जाए, क्योंकि अगर 30 स्टूडेंट बैठाया जाएगा तो जो 6,000 का फी है वो 18,000 करना होगा, क्योंकि 50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पटना के एक जगह का रेंट है। तो ये बातों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये जैसे ही इस रूल को लागू कर भी दिया जाए तो जो फीस 6,000 है वो फीस को 18,000 होते देर नहीं लगेगा और ये इसकी भरपाई वही छात्र करेंगे जो पढ़ाई करते हैं वहां पर। अब बहुत सारे स्टेटमेंट आपने स्टूडेंट का सुना ही होगा, तो खैर वो सब बात दूर है। अभी कोचिंग वालों सब ने क्या किया, किन किन ने जिम्मेदारी लिया, देखो राव कोचिंग के अंदर उसके लाइब्रेरी में यह घटना घटी थी, पर वहां के कोचिंग संचालक ने अपना दरिया दिली दिखाया और यहां पर पहली बात कि गृह मंत्रालय की तरफ से उप जो है राज्यपाल, उन्होंने घोषणा कर दिया था 10 लाख का मुआवजा उनके परिजनों के लिए जो हमारे छात्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 30 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी, मृतकों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा। दृष्टि समेत 4 कोचिंग सेंटर मृत अभ्यर्थियों के घर वालों को देंगे 10-10 लाख रुपए, अन्य को मुफ्त शिक्षा। उसमें आप ये जो है बेसमेंट में पानी भरने से जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा देगा राव IAS कोचिंग। और आप यहां जान लीजिए कि 4 कोचिंग जो 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे रही है, दिल्ली के 4 फेमस कोचिंग सेंटर ने राजेंद्र नगर हादसे का शिकार हुए 3 अभ्यर्थी के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की पेशकश की है। वहीं प्रदर्शन कर रहे अन्य अभ्यर्थियों को निःशुल्क कक्षाएं देने की भी पेशकश की है। वहीं छात्रों मुआवजाओं को नौटंकी और मुद्दे को कमजोर करने की रणनीति बताया। अब अभी भी कुछ छात्र कह रहे हैं कि ये राजनीति है, नौटंकी है, ये आंदोलन को कमजोर करने की ये साजिश है। दोस्तों एक बात आप जानते हैं, यहां तो दृष्टि कोचिंग सेंटर के जो दिव्य कीर्ति सर हैं, अगर इस बात को माने तो उनके कोचिंग में घटना भी नहीं घटा, लेकिन उनकी दरिया दिली है। हम इस बात को मानते हैं कि चाहे ये 50 लाख 70 लाख चाहे 1 करोड़ रुपए भी उस परिवार को दे दिया जाए, पर उन परिवार के हम उस होनहार को लौटा नहीं सकते हैं। ये दुनिया के किसी भी व्यक्ति में ये ताकत नहीं है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है उसको लौटा सकते हैं। हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम उनके दर्द को कम किया जा सके। इनके दर्द को तो खत्म कोई नहीं कर सकता, इसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, और तरीका भी यही है कि मुआवजा देकर ही हम उनकी मदद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे शिक्षक के ऊपर भी आरोप लगाने लगते हैं जिनको लोग भगवान मानते रहते हैं कि आज नहीं बोल रहा है। देखो कई बार यह होता है कि जो बड़े शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, किसी भी मुद्दा पर तुरंत अगर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तो बहुत सारे बच्चे ही नाराज हो जाएंगे कि ई कोचिंग वाला से ई कोचिंग वाला जलता है, इसलिए इसे कर। अब ये घटना मान लो राव कोचिंग सेंटर के अंदर हुआ, अब दिव्य कीर्ति सर तुरंत उतर जाते रोड पर, तो बाकी कोचिंग संस्थान वाला क्या सोचता कि ये जो है अपना गेम खेल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है जिसे आप गुरु मानते हैं, तो उसको मर्यादा को समझिए,
उनकी अपनी कुछ विचार है, अपने उनके कुछ बात होंगी जो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं बोल पा रहे, उनको समझने की कोशिश करिए। तो ये ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने न जाने कितने गरीब छात्रों को कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया। तो ऐसे शिक्षकों पर थोड़ा सा आपको भरोसा रखने की जरूरत है। और दूसरी बात कि जो कह रहे हैं कि कोचिंग में, खान सर के कोचिंग को सील कर दिया गया, ये वो लंद फंद, बहुत सारा लोग बात कर रहे हैं ये मीडिया में, सब टीआरपी के लिए। पता नहीं कौन सा नशा करके लोग आता है। कुछ नहीं हुआ है। बैठक जो हुआ है उसमें देख लीजिए, डीएम एसपी साहब के साथ सबकी बैठक हुई, कोचिंग संचालक सभी थे। कोचिंग संचालकों को 1 माह में कमियां दूर करनी होगी, ऐसा नहीं किया तो लगेगा ताला। तो सारी कमियां जो है उनको दूर करने के लिए बताया गया है, गाइडलाइन बताई गई है कुछ, और उसको फुलफिल करना है। बेसमेंट में कोचिंग चलाना बिल्कुल अनलीगल है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसमेंट कोचिंग चलाने के लिए नहीं है और लाइब्रेरी चलाने के लिए। और बहुत सारे अभी भी ऐसी बिल्डिंग है जिनके पास 2 रास्ते नहीं है, फायर सेफ्टी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनको सुधार करने की सबको जरूरत है, ताकि कोई आगे कोई ऐसी घटना न घटे। बच्चों ने आंदोलन किया, इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ा, मैं इस बात को गलत नहीं कहता हूं, क्योंकि अगर ये आंदोलन नहीं करते तो हो सकता है कि जो कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा किया, जहां घटनाएं घटी, हो सकता है नहीं भी देते। तो आंदोलन कहीं ना कहीं बच्चों का सफल भी रहा। लेकिन आप किसी शिक्षक को जहां घटनाएं नहीं हुई उनको आप गाली दे रहे हैं, उनको गलत सलत बोल रहे हैं उनके बारे में, तो एक छात्र को यह शोभा नहीं देता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, तो आपके पास समझ भी उस लेवल की होनी चाहिए। अब चलिए एक बात देखते हैं कि मान लो ये कोचिंग वाली बातें थी, हमने 3 होनहार छात्र गवा दिए, उनको लौटा नहीं सकते, लेकिन उनके परिजनों को थोड़ी सी तकलीफ में राहत देने के लिए सब लोग, सरकारें भी 10 लाख रुपए की मुआवजा दी, रॉ कोचिंग वाले ने 50 लाख, बाकी 4 और कोचिंग है जो 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो रेलवे के अंदर इसी जुलाई भर में कई सारी घटनाएं घटी, यह देश का मीडिया एक बार भी दिखाया कि सरकार ने कितनी घोषणा की और किस परिवार को मिला और नहीं मिला। मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ जुलाई की घटना ये देख लीजिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की जुलाई माह की उपलब्धि जो थी, कौन कौन सी। कुछ लोग को इस बात से बुरा लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त, इसमें भी किसी न किसी का बेटा, किसी न किसी की मां, किसी का बाप, किसी ने किसी अपने परिवार को खोया है। लेकिन इस देश की मीडिया क्या वो डाटा आपको दिखाती है कि अब उसको अगर मुआवजा मिलने वाला भी था तो मिला कि न मिला, किस वजह से न मिला, कौन कौन पेपर वर्क करके उसको वहां तक पहुंचना होगा, और नहीं बन पाता है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। सिर्फ जुलाई की उपलब्धि, 18 जुलाई यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, 19 जुलाई गुजरात के वलसाड में ट्रेन हादसा, 20 जुलाई यूपी के अमरोहा में ट्रेन हादसा, 21 जुलाई राजस्थान के अलवर में ट्रेन हादसा, 21 जुलाई बंगाल में ट्रेन हादसा, 29 जुलाई को बिहार में ट्रेन हादसा, 30 जुलाई को झारखंड में ट्रेन हादसा। ये सारे हादसा की जानकारी आपको इस देश की मीडिया हो सकता है एक आध बार दे दे कि ट्रेन की हादसा हुई, लेकिन इनके परिवार को सरकार ने क्या मुआवजा दिया। मान लेते हैं कोचिंग संचालक गलती किया, और गलती करने का अधिकार किसी को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कोचिंग चले तो ढंग से ही चले, और अगर कोई गलती करता है तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाए। तो क्या इस देश के रेल मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाए या न ठहराया जाए? इस देश में किसको जिम्मेदार ठहराया जाए अगर रेल में हादसा होता है तो? और ये लगातार हो रहा है अभी तो स्थिति। अब जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि 1-2 घटना फिर से हो गया होगा। तो जरा सोचने की विषय है, और ना तो हम इस पर आंदोलन करते हैं, न इस परिवार को न्याय मिल पाता है। मैंने बस यही कहा है कि भाई चीजें चले, सब कुछ सही से चलना चाहिए, और सब कुछ सही से चलेगा तो शायद आम लोगों को सहूलियत होगा अच्छे से जीने में। बाकी आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर ओझा सर, खान सर और दिव्य कीर्ति सर के बारे में आपके अंदर क्या है, अपनी बात जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।